नमस्कार मित्रों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा धरती के 6 अमृत जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच हैं। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे घर में, हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं और ये दोस्तों हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। दोस्तों अमृत किसे कहा जाता है? अमृत उसे कहा जाता है जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, जो हमें जीवन दान दे, उसी को अमृत कहा जाता है। और ये 6 ऐसे अमृत के बारे में हम जानेंगे जो हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं जिसे हम अमृत कहते हैं? इनमें कौन-कौन से ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं? इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए कि जिससे सब लोग इन 6 चीज़ों के बारे में जानें, इनका उपयोग करें, अपने आप को बीमारी से बचाएँ। तो दोस्तों पहले चीज़ जो है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, पूजनीय पेड़ है वो है नीम का पेड़। दोस्तों नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम की छाल, ये सारी चीज़ें गुणकारी है। ये हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नीम की पत्ती के उपयोग के बारे में। नीम की पत्ती के फायदे क्या-क्या हैं? कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए? दोस्तों नीम की पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। एंड नीम की पत्ती दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। दोस्तों नीम की पत्ती का सेवन हमें कब करना चाहिए? दोस्तों जैसे आप देखते हैं दिसंबर में, अब नवंबर दिसंबर में पेड़ में पतझड़ हो जाता है, पेड़ की सारी पत्तियां साफ हो जाती है। और जैसे बसंत का महीना आता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च की शुरुआत होती है, नई नई कोमल पत्तियां आना शुरू हो जाती है। और इस समय नीम के पेड़ में दोस्तों नई नई कोमल पत्तियां आ चुकी हैं। दोस्तों ये इस समय हमें कोमल पत्तियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम 3 से 4 नीम की कोमल पत्तियां रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो दोस्तों इससे जो आंतों में कीड़े होते हैं उन्हें मारने में हेल्प करती है। सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाती है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है उनसे भी बचाते हैं। तो दोस्तों हमें 15 दिन 20 दिन लगातार नीम की कोमल पत्तियों को रोज सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। ये सारे इससे फायदे मिलेंगे। बस इसमें एक सावधानी बरतना है। नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और नीम की पत्ती खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तब इसके सारे फायदे हैं। स्किन से संबंधित कोई समस्या है उन्हें भी ठीक करने में मदद करती है, खून को साफ करने में मदद करती है। तो दोस्तों इस तरह से नीम की पत्ती का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों किसे नहीं खाना चाहिए गर्भावस्था में? स्तनपान कराते समय नीम का पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। और 2-3 पत्ती तो सब खा सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होता, बस अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। दूसरा जो है दोस्तों पत्ते है, दूसरा अमृत जो है वो है तुलसी का पेड़। दोस्तों तुलसी का पेड़ पूजनीय पेड़ है नीम की पेड़ की तरह। तो दोस्तों इसकी पत्तियां भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों नीम की तुलसी की पत्ती में जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है। इसके साथ-साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों तुलसी की पत्ती भी हमारे लिए गुणकारी है और इस समय तुलसी के पेड़ दोस्तों जगह-जगह अपने आप निकल आते हैं। जैसे ही बारिश होती है जहाँ पे बीज पड़ा होता है वहाँ पे दोस्तों तुलसी का पेड़ अपने आप निकल आता है। तो 3 से 4 इसकी कोमल पत्तियों का भी हमें सेवन करना चाहिए रोज सुबह खाली पेट।
तो दोस्तों अब आपको हमने नीम की भी पत्ती बताया, तुलसी की भी पत्ती बताया, आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10-15 दिन आप नीम की पत्ती खा लीजिए, फिर 10-15 दिन आप तुलसी की पत्ती खा लीजिए। इसी तरह से आप बदल बदल के खाइए। ये नहीं है कि आप एक चीज 2, 4, 6 महीने खाना नहीं। अब दोस्तों इसकी तुलसी की पत्ती कितना लेना चाहिए एक दिन में? 3 से 4 कोमल पत्ती तुलसी की ऐसे मुंह में डाल के चबा चबा के खा लीजिए। दोस्तों किसी स्टेट में या कहीं कहीं या किसी घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, तो वहां के लोग तुलसी की पत्ती को मुंह में नहीं डालते हैं। तुलसी की पत्ती को मुंह में नहीं डालते, तो उनके लिए दूसरा विकल्प है। दोस्तों आप एक मुट्ठी तुलसी की पत्ती लीजिए, इसके खरल में डाल के खून लीजिए, उसके बाद एक सफेद कपड़ा लीजिए एकदम साफ, और जो ये पत्ती खूने उसी में डाल के इसको निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। अब इसी रस को आप किसी कांच के शीशी में रख दीजिए। 2-3 बूंद इसी रस को रोज मुंह में सुबह आप गिरा लीजिए। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से हमारा शरीर की सुरक्षा होती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम। इससे ये तुलसी की पत्ती आपको बचाती है। तो हो गया। अगला जो फल है वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड, फाइबर, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसी जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। तो आंवले का सेवन कब करना चाहिए? वैसे दोस्तों आंवले का अचार, मुरब्बा, आंवले का जूस, आंवले का कैप्सूल, आंवले का पाउडर, बहुत कुछ बनता है और बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों आंवले का सेवन आपको जरूर करना चाहिए जब आंवले का सीजन हो। पूरे सीजन भर आंवला खाइए। दोस्तों इसको अगर आप किसी बीमारी में नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे ही खाना चाहते हैं, तो दिन भर में 2 से 3 आंवला आप ऐसे चबा चबा के खा जाइए, या आंवले की चटनी बना के खा जाइए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित या कोई समस्या है, उस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं, तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और बाद में कुछ नहीं खाना है। आंवले का आपको किस बीमारी में प्रयोग करना चाहते हैं या किस बीमारी को आंवले से आप ठीक करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। उस पे हम आपको अलग से आंवले की पूरी डिटेल आपको दे देंगे। अगला जो सुरक्षा कवच है, जो अमृत हमारे लिए किचन में आपके है, वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कई बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और उसमें से एक खतरनाक बीमारी है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हल्दी तो आप खाते होंगे, सब्जी में, दाल में, हर एक डिश में पड़ती है। लेकिन सही इसका फायदा तब मिलता है जब आप हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध भी कभी कभी आप पी लिया करिए। तो हल्दी वाला दूध कैसे तैयार किया जाएगा, चलिए जानते हैं। आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप डाल दीजिए घर की पीसी हुई हल्दी। पैकेट की हल्दी नहीं चाहिए, घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल के इस दूध को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगला चीज जो है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी का बीज दोस्तों बड़ा ही गुणकारी है, बड़ा ही शक्तिशाली है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी के बीज का 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक, अलसी के बीज को भिगो करके खाया जाता है, और इसे
दोस्तों भून करके पाउडर बना के दूध के साथ लिया जाता है। 2 तरीका है। एक दिन में कितना अलसी लेना चाहिए दोस्तों, एक दिन में हमें 1 से 2 चम्मच ही अलसी लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हो सके तो अलसी का सेवन पूरे ठंडी के समय आप करिए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है। तो दोस्तों अगर आप अलसी का सेवन करना चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच अलसी लीजिए, रात को इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम व्यायाम करके आए तो ऐसे खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए, तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे आप भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के आप गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ उसमें मिला के आप रोज रात में लीजिए, 1 बार लीजिए। ये 2 तरीके से। अगला है चीज़ है दोस्तों, वो है लौकी। लौकी ही बड़ी गुणकारी है। बड़ी गुणकारी दोस्तों, लौकी में प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप लौकी की सब्जी तो खाते ही होंगे और खाना भी चाहिए। लेकिन ये मौसम के हिसाब से, जिस मौसम में जब लौकी पाई जाती है तभी हमें लौकी का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसका पूर्ण रूप से फायदा लेने के लिए दोस्तों आप कभी-कभी लौकी का जूस पी लिया करिए। लौकी का जूस हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, यानी कि अंदर के जो ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्स करता है। तो लौकी का जूस कैसे लेना है, कितना लेना है? दोस्तों आप घर पे लौकी का जूस बना के वही जूस पीजिए, मार्केट का लौकी का जूस मत पीजिए। दोस्तों एक दिन में हमें 1 गिलास लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना है। खाली पेट लौकी का जूस पीना है और लौकी के जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और लौकी का जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये 6 थे हमारे स्वास्थ्य के लिए 6 सुरक्षा कवच। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे दोस्तों सेब हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच हैं। मिलते तो बड़े सस्ते हैं, लेकिन दोस्तों फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसी तरह के दोस्तों और जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।